शेख चिल्ली ने अपनी मेहनत से कुछ पैसे अर्जित किए और धीरे धीरे इस लायक भी हो गया कि अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीद ले। बचपन से ही उसका दिल एक घोड़े के लिए मचलता था। प्राय वह सोचता था यदि उसके पास पैसे होंगे तब भी अपने लिए घोड़ा खरीदेगा। कुछ पैसे बचाने के बाद उसने रजिया बेगम से अपनी दिली तमन्ना बताई तो रजिया भी खुशी से मचल उठी। उसने कहा, हाँ बेहतर है अपने दरवाजे पर भी एक घोड़ा हो। कभी कभी मेरा मन भी अपनी अम्मी और अब्बू से मिलने के लिए मचलता है। यदि अपना घोड़ा होगा तो सुबह हम लोग चलेंगे और अम्मी अब्बू से मिलकर शाम को लौट आएंगे। पत्नी से बढ़ावा मिलने पर शेख चिल्ली पैसे लेकर निकल गया घोड़ा खरीदने के लिए। मगर उसके पास जितने पैसे थे उतने में घोड़ा तो नहीं मिला, मगर एक दुबली पतली बीमार से घोड़ी मिल गई। उसने वही थोड़ी खरीद कर संतोष कर लिया। घोड़ी को लेकर पैदल चल ही रहा था। घर के पास पहुंचने पर उसे एक आदमी ने टोका, शेख चिल्ली तुम भी अजीब इंसान हो, घोड़े तुम्हारे साथ है फिर भी पैदल चल रहे हो। शेख चिल्ली तुरंत घोड़े पर बैठ गया और अपने घर पहुंच गया। घोड़ी से उतरकर उसने अम्मी और रजिया को आवाज़ लगाई। जब दोनों बाहर आई तब उसने कहा, देखो बचत का कमाल, अपनी बचत से मैंने ये घोड़ी खरीदी। दुबली पतली घोड़ी को देखकर उसकी अम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, मगर तुम्हारी घोड़ी बीमार से दिखती है, इसे रोज भरपूर खाना खिलाना होगा। कुछ दिन लगेंगे लेकिन घोड़ी ठीक दिखने लगेगी। घोड़ी ला एक सप्ताह बीत चला था। रजिया बेगम एक दिन सुबह सुबह शेख चिल्ली से मनवार करने लगी, आज मुझे अम्मी की बड़ी याद आ रही है, चलो ना अपनी घोड़ी से चलते हैं, शाम तक लौट आएंगे। शेख चिल्ली मान गया। उसने अपनी बेगम से कहा, अभी घोड़ी अभी कमजोर है, ऐसा करो कुछ दूर तक तुम पैदल चलो, फिर कुछ दूर मैं पैदल चलूंगा। इस तरह घोड़ी पर एक ही आदमी का बोझ रहेगा। इस तरह पहली बार अपनी घोड़ी के साथ शेख चिल्ली की ससुराल यात्रा आरंभ हुई। अभी वो लोग थोड़ी दूर गए थे। शेख चिल्ली घोड़ी पर सवार था। बेगम पैदल चल रही थी। रास्ते में एक आदमी ने कहा, अरे मियाँ, कैसे बेदित इंसान हो तुम, बेचारी औरत पैदल चल रही है और तुम घोड़ी पर लदी हो, कुछ तो शर्म करो। उस आदमी की बात सुनकर शेख चिल्ली पानी पानी हो गया और तुरंत घोड़ी से उतरकर उसने रजिया बेगम से कहा, बेगम तुम घोड़ी पर बैठो, मैं पैदल चलता हूँ। रजिया बेगम रास्ते में उस व्यक्ति द्वारा कही हुई बातें सुन चुकी थी, इसलिए उसने इनकार नहीं किया और घोड़ी पर सवार हो गई। दोनों फिर आगे बढ़े। लगभग 1 कोस चलने के बाद रास्ते में फिर एक आदमी अपने साथ चल रहे दूसरे आदमी को भौंती मारते बोला, अभी देख, इस जोरों के गुलाम को बीवी को घोड़ी पर बैठाए हुए खुद पैदल चल रहा है। ऐसे ही लोगों के कारण औरतें हमारे सर पर सवार हो जाती हैं। कुछ देर सोचने के बाद शेख चिल्ली ने घोड़ी रोकी और खुद भी उस घोड़ी पर बैठ गया। घोड़ी अपनी मरियल चाल से बढ़ने लगी, खटपट टप खटखट टप टप। शेख चिल्ली के ससुराल जाने के लिए एक नदी के पुल से गुजरना पड़ता था। घोड़ी जब पल से 1 फरलांग की दूरी पर पहुंची तब एक और आदमी ने शेख चिल्ली और उसकी बेगम को एक ही पर घोड़े बैठे देखे। अरे धिक्कार, निर्दयी हो तुम, इस बीमार घोड़ी पर दोनों चढ़े हो। बेचारा शेख चिल्ली तुरंत घोड़ी से उतर गया और अपनी बेगम से भी घोड़ी से उतर जाने को कहा। अब दोनों घोड़ी के साथ पैदल चलने लगे। अभी वो थोड़ी दूर ही गए थे, फिर एक आदमी ने कहा, हद हो गई मूर्खता की। अरे भाई, जब तुम्हारे पास घोड़ी है तो पैदल क्यों चल रहे हो, घोड़ी पर सवार होकर क्यों नहीं जाते। शेख चिल्ली पर जैसे क्रोध का दौर पड़ा। उसने तुरंत घोड़ी को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे ले जाकर नदी में बहा दिया। फिर रजिया बेगम के साथ गुनगुनाता हुआ अपने ससुराल की राह पर चलने लगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, नहीं चढ़ना है हमें घोड़ी पर। दोस्तों, अगर आपको ये मज़ेदार कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो फॉर मोर स्टोरीज लाइक दिस। थैंक यू वंस अगेन।